सुख मूल चर अवचर हर्ष जुटे राम जन्म सुख मूल। किसी भी तिथि को अतिथि बन करके परमात्मा के जीवन पर ला जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मरड़ो मरड़ो वारा इन्हें मोटा थाल बंधावा, इन्हें माथों फेर चढ़ावा, ये सब जो सब्र कर दो श्रीनाथ जी को, तो फिर किसी भी तिथि को अतिथि बन करके परमेश्वर आपके जीवन पर ला जाएंगे। ये 5 बातें और 6वां सूत्र आपको भगवान आकर के तुरंत देंगे। उसका नाम है गीता के शब्द में समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। समत्व इसका हिंदी सराध का मूल शब्द था समत्व ही योग कहलाता है, यानी समता भाव आ गया आपके अंतःकरण में तो आपका भगवान से मिलन हो गया। समझो ये समता भाव आपको परमात्मा देंगे प्रसाद रूप से। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपकी हृदय की गहरे में शब्द उतरे। समता भाव, समता का विलोम शब्द है विषमता। विषमता जीवात्मा को परमात्मा से दूर करती है, समता जीवात्मा को परमात्मा के निकट पहुंचाती है। अब आप किसको पसंद करेंगे, विषमता को या समता को? बोलो शाबाश। समता गीता का शब्द समत्वम योग उच्यते। अर्जुन समत्व ही योग कहलाता है। योग का मतलब मिलन। गणित के टीचर कहता है बच्चों 3 और 3 का योग करो, योग का मतलब इनको जोड़ो मिलाओ, तो 3 का योग किया तो क्या बन गया 6। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का योग है समता भाव। समता भाव आ गया आपका भगवान से मिलन हो गया, हो जाएगा। विषमता जब तक नहीं मिटेगी अंतःकरण से, माला मंत्र करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शर्त है विषमता को जड़ से मिटाना पड़ेगा। आप सुनिए 26 नवंबर को 90 दिन जैसे परमात्मा सीताराम जो पीछे झांकी सजी पर्दे पर, ये राम दरबार 14 साल का वनवास भोग करके से सीताराम जोड़े से सिंहासन विराजमान हुए। बोले वशिष्ठ ने रात का राष्ट्र किया तो राम और सीता का रात को बैठते ही अयोध्या के नागरिकों के अंतःकरण में एक क्रांति आई। क्या क्रांति? चौपे को सुनना ध्यान से। पायरो न करे काभूषण कोई, पायरो न करे काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता खोई। पायरो न करे काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। पायरो न करे काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। पायरो न करे काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। पायरो न करे काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम प्रताप से विषमता मिट गई सबके अंतःकरण से। ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए। राम का राजधानी पर बैठते ही विषमता जो भरी थी हर प्राणी के हृदय में विषमता मिट गई और समता भाव हृदय में बैठ गया। तो समता भाव आते ही अयोध्या के नागरिकों ने वे किसी मंदिर में अपने प्रभु सीताराम का सीमित दर्शन ही करते हैं, छोटा दर्शन ही करते, और वे अपने प्रभु सीताराम का विराट दर्शन करके जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। वो चौपाई है सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी।
अमंगलहारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी ये भगवान के विराट दर्शन अयोध्यावासी करते हैं। सारी सृष्टि सीताराम का रूप है। ये भगवान के विराट दर्शन समता भाव हृदय में भर लिया। इसका विलोम शब्द विषमता नष्ट हो गई राम प्रताप से। एकनाथ जी महाराज ने भागवत के 11वें श्लोक की टीका लिखी और एकनाथ जी महाराज बोले कि तुमको तस्वीर में भगवान दिखते हैं बहुत बढ़िया, तुमको मूर्ति में भगवान दिखते हैं बहुत बढ़िया, तुमको चित्र में भगवान दिखते हैं बहुत बढ़िया, तुमको ग्रंथ में भगवान दिखते हैं बहुत बढ़िया, किंतु इन चलते फिरते मंदिर में भी ईश्वर देखना आ जाना चाहिए तो आपकी जीते की मुक्ति होगी। तस्वीर में भगवान को देखते हैं, चित्रों में भगवान को देखते हैं, मूर्ति में भगवान को देखते हैं, इन चलते फिरते मंदिरों में अगर भगवान को देखना नहीं आया तो एकनाथ जी महाराज साहब बोले कि तुम राग द्वेष की सड़ांध फैलाने वाले एक नंबर के संसारी कीड़े हो। राग द्वेष की बदबू फैलाने वाले संसारी कीड़े हो। जो परमात्मा तुमको तस्वीर में देख रहे हैं, ग्रंथ में चित्र में देख रहे हैं, वही परमात्मा इन सबके भीतर भी देखना चाहिए। ये भगवान का विराट दर्शन। ये दर्शन होगा, विषमता मिटेगी अंतःकरण से, समता भाव भरेगा, आप भगवान को देख करके पहचान लेंगे। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। रोन करी का भूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता मिट गई अयोध्या के नागरिकों ने। एक भी अयोध्या के नागरिक ने परमात्मा राम से मरने के बाद मोक्ष नहीं मांगा। एक भी अयोध्या के नागरिक ने प्रभु राम से मरने के बाद मोक्ष मांगा ही नहीं, क्योंकि उनका जीते जी मोक्ष हो चुका था।